हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा विषय है वो है शेड। आपको अपने घर पे कौन सा शेड लगवाना चाहिए। शेड जो है वो मेनली 3 तरीके के होते हैं, मेटल शेड, सीमेंट शेड, फाइबर शेड। इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है। उसका बात हम जो है वीडियो जैसे आगे बढ़ता जाएगा हम करते जाएंगे। फ़िलहाल जो आप समझ लीजिए कि 3 तरीके की शेड होती हैं, सीमेंट शेड, मेटल शेड और फाइबर शेड। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट शेड की। जो सीमेंट शेड है वो मेटल शेड से 5 से 15 डिग्री तक ठंडा रहता है। ये तो रही सीमेंट शेड की खासियत। अब बात करें कि ये किसको लगवाना चाहिए, तो देखिए, अगर आपको रहना है या आप पशुपालन कर रहे हैं तो आप सीमेंट शेड लगवा लीजिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, वो कूलर हो गया, चाहे वाटर स्प्रिंकल हो गया, उसमें जो कॉस्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो आपको काफ़ी कम आएगा सीमेंट शेड का स्ट्रक्चर अगर आप बनवाते हैं तो। सीमेंट शीट की एक और ख़ासियत होती है, जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो एसिडिक नेचर का होता है। वो मेटल के शीट के साथ रिएक्शन करता है और उसको कोरोड कर देता है, जंग लग जाती है उसमें। तो अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको लकड़ी जलाने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ सीमेंट शीट का यूज़ कीजिए, वहाँ पे मेटल शीट का यूज़ मत कीजिए। ये तो रही बात सीमेंट शीट किसको लगवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि सीमेंट शीट लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सीमेंट शीट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है स्ट्रक्चर। उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही हैवी होना चाहिए। वो उस सीमेंट शीट को झेल ले उतना हैवी स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक अगर 12 फीट का अगर ऑन एवरेज आप देखें तो 48 केजी का होता है, 48 किलो का एक 12 फीट का चद्दर होता है। अगर वैसा स्ट्रक्चर आप नहीं देंगे तो देखिए, जो सीमेंट शीट है वो बालू, सीमेंट और फाइबर से ही मिलकर बना है। उसमें कोई सरिया या तार वगैरह नहीं है जो उसको स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो जो भी स्ट्रक्चर है आपका वही उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वही उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो उसका स्ट्रक्चर अगर बेंड हुआ तो आपका जो सीमेंट चादर है वो फटना शुरू हो जाएगा, वो क्रैक करना शुरू हो जाएगा। अगर आपका स्ट्रक्चर उतना हैवी नहीं है उसको झेलने लायक, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बेंड होना शुरू होगा और जो सीमेंट चादर है वो फटना शुरू हो जाएगा। अब अगर बात करें तो सीमेंट चादर कहाँ नहीं लगवाना चाहिए, तो देखिए, सीमेंट चादर तो आप कहीं भी लगवा सकते हैं, जो सीमेंट शीट है वो कहीं भी लगवा सकते हैं। बट मेनली मेरे को एक जगह दिखता है जहाँ आपको सीमेंट चादर लगवाने से बचना चाहिए। वो है अगर आपके स्ट्रक्चर के पास पेड़ हो और आपके जो शहर है, गली है, इलाका है, जो भी है, उसमें बंदरों की जनसंख्या ज़्यादा हो, तो आप सीमेंट चादर लगाने से बचिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सीमेंट चादर से बढ़िया कुछ नहीं होता है, आप सीमेंट चादर लगवाइए। अब बात करते हैं मेटल शेड की। मेटल शेड में भी शुरुआत करेंगे हम जीसी शीट से, जिसको आप टिन शेड बोलते हैं। उसकी हम बात करते हैं कि किसको लगवाना चाहिए। तो देखिए, जीसी शीट जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे जो जीसी शीट है वो सीमेंट शीट से महंगा आता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हुआ। तो देखिए, जीसी शीट जो है वो सीमेंट शीट से सस्ता भी आता है और महंगा भी आता है। सस्ता अगर कम थिकनेस का लेंगे, 0.14, 16, 20 mm तक का चादर लेंगे आप, तो आपको जो है वो जीसी शीट सस्ता पड़ेगा सीमेंट शीट से। हाँ, अगर आप 0.25, 30 इस लेवल का आप चादर लेने जाएंगे, हाँ, तो वो आपको सीमेंट शीट से महंगा पड़ेगा। स्टिल ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सीमेंट शीट में जो स्ट्रक्चर था वो हमको काफ़ी हैवी करना पड़ा था। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो उतना हैवी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मान भी लेते हैं कि आप जीसी शीट थोड़ा कॉस्टली वाला भी लेते हैं, स्टिल स्ट्रक्चर जो है वो आपको सस्ता पड़ रहा है। तो ओवरऑल जब देखेंगे हम, तो आपका जीसी शीट कॉस्ट इफेक्टिव ही निकल के आता है। अब बात करते हैं कि जीसी शीट किसको लगवाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास बजट का इशू है या फिर आपको स्टोर रूम टाइप का कुछ बनवाना है जिसमें आपको सामान रखना है खाली, तो आप जीसी शीट यूज़ कीजिए, आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा और जो आपका काम है वो हो जाएगा उससे। या फिर आपको कोई टेम्परेरी काम कराना है 2-4 महीने, 6-7 महीने के लिए, तो आप जीसी शीट लगवा लीजिए। हाँ, अब बात करें किसको जीसी शीट नहीं लगवाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है, स्टिल आप हैवी वाले जीसी शीट में जा रहे हैं, तो मत जाइए, प्रोफाइल शीट में चले जाइए। अब बात करते हैं मेटल शीट के दूसरे भाग, प्रोफाइल शीट की। तो प्रोफाइल शीट किसको लगवाना चाहिए, किसको नहीं लगवाना चाहिए, इसके डिस्कशन से पहले मैं आपको एक वर्ड ज़रूर बोलूँगा, ब्यूटीफुल। प्रोफाइल शीट देखने में इतना सुंदर लगता है कि वो इसके जितने भी अवगुण सबको पीछे छोड़ देता है। तो अब बात करते हैं प्रोफाइल शीट किसको लगवाना चाहिए। जो प्रोफाइल शीट है आपका वो सीमेंट शीट की ही तरह कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, वो एवरग्रीन है। आप पशुपालन में यूज़ कीजिए, आप उसको घर पे यूज़ कीजिए, आप उसको ऑफिस पे यूज़ कीजिए, आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
सीमेंट शीट में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है उसमें, वो है उसकी लाइफ। उसकी लाइफ मैक्स टू मैक्स 35 साल होती है। सबसे मैक्सिमम जो लाइफ हम मानते हैं 35 साल होती है। उससे पहले ही बहुत लोग के सीमेंट चादर जो है वो फट जाते हैं, बट हम जो मैक्सिमम लाइफ मान के चल रहे हैं वो 35 साल मान के चल रहे हैं। इससे ज़्यादा उसकी लाइफ होती नहीं है। और ये दिक्कत प्रोफाइल शीट के साथ नहीं है। इसकी लाइफ 60 साल होती है, 70 साल भी हो सकती है। अगर आप बढ़िया कंपनी की लेते हैं तो उसकी लाइफ लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है उसके बारे में सोचने की। दूसरा, अगर आप जीसी सीट से कंपेयर करते हैं तो जीसी सीट में जो है जंग लगते हैं। ये नहीं है कि आज ही लगेगा, 5 साल बाद 10 साल बाद जाके जंग लगना शुरू हो जाएगा। आप जैसी कंपनी लिए होंगे, जिस क्वालिटी का उसमें जिंक कोटिंग होगा, उतना लंबा वो चलेगा, लेकिन उसमें जंग लगता है। ये दिक्कत प्रोफाइल सीट के साथ नहीं है, ये कभी भी इसमें जंग लगता नहीं है। ये तो रहे इसके अच्छाइयों की बात। अब बात करें इसकी कमी की, तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इसमें वो यही है कि प्रोफाइल शीट को वहाँ पे कभी मत लगाइए जहाँ पे आपको लकड़ी जलाने का काम हो रहा हो। लकड़ी जलाएंगे तो जो धुआं निकल रहा है वो एसिडिक होता है। वो मैंने पूरी आपको बात बताई है कि इसके साथ क्या होगा। तो अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें लकड़ी जलाने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे प्रोफाइल शीट को बिल्कुल मत लगवाइए। उसके अलावा आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाउंड्री करने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, पशुपालन का शेड बनाने के लिए, किसी भी काम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं हम सबसे आखिरी शेड, फाइबर शेड की। फाइबर शेड का तो वैसे बहुत ही वाइड यूज़ है, बहुत ही जगह पे यूज़ होता है, बट शेड इंडस्ट्री में जो है मेनली 2-3 जगह यूज होता है। एक तो आपका है जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो भले जीसी शीट का हो, सीमेंट शीट का हो, प्रोफाइल शीट का है, वहाँ पे 1-2 फाइबर शीट ज़रूर डाला जाता है अगर बड़ा स्ट्रक्चर है तो, ताकि रोशनी जो है स्ट्रक्चर के अंदर पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। जो दूसरा इसका वाइड यूज है वो है पार्किंग शेड के लिए। गाड़ी पार्किंग के लिए जो शेड मैक्सिमम लोग बनाते हैं वो इसी का बनाते हैं। ये तो रही इसको क्यों और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब इसकी कमी की बात करें तो पहला, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। दूसरा, इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। तो फाइबर शीट वहीं इस्तेमाल कीजिए जहां आपको रोशनी की ज़रूरत हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और काम है तो आप जीसी शीट, सीमेंट शीट या फिर प्रोफाइल शीट में चले जाइए। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।